और वहीं ससुराल सिमर का और दिया बाती जैसे धारावाहिकों में दमदार अभिनय करने वाले एक्टर एलन कपूर अब वेब सीरीज हॉटस्पॉट में दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। हमारी सहयोगी अपर्णा शुक्ला ने एक्टर एलन कपूर से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। ससुराल सिमर का और दिया बाती जैसे शो में दमदार अभिनय करने वाले और जो धारावाहिक का एक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद है एलन कपूर। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लखनऊ में वेब सीरीज हॉट स्पॉट की शूटिंग चल रही है, इसमें इनका क्या किरदार है और किस तरीके से एक अलग रोल इनको निभाने का मौका मिला है। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा। हेलो, नमस्ते, हाय लखनऊ। हाँ, लखनऊ में हमारी शूट चल रही है, जैसा कि आपने कुछ विजुअल्स लिए होंगे। तो लखनऊ में बचपन में काफ़ी आया हूँ और मैं यूपी से ही हूँ, आगरा से बेसिकली, बट नाउ काम के लिए बॉम्बे में ही रहता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पर आके, यहाँ की लोकल चीज़ें खा के मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और जहाँ तक बात है हॉटस्पॉट की, इसमें मेरा एक बड़ा ही डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने कभी किया नहीं। आई एम प्लेइंग अ कॉन मैन इन दिस। तो बहरूपिया या छलिया भी कह सकते हैं उसे। हाँ, तो मेरे बहुत सारे रूप हैं इसमें, कभी कुछ करता हूँ कभी कुछ करता हूँ। तो इन जैसे लोगों से रियल में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जी सर, मेरा पहला सवाल एक ये भी रहेगा कि जैसा कि देखा जाता है कि जब इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति जाता है तो उसे काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई है और जब पहला असाइनमेंट आपको मिला होगा, जब पहला प्रोजेक्ट आपको मिला होगा, तो कितनी खुशी थी उस टाइम पे? कौन सा प्रोजेक्ट था? देखिए, पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था ना, वो एक हैंड मॉडलिंग का मिला था। तो उसमें मैं बड़ा एक्साइटेड था और मैंने जब जाके शूट किया तो पता चला मेरा चेहरा ही नहीं था, सिर्फ हाथ ही हाथ थे। तो थोड़ा फ़नी भी लगा, बट मैं लोगों को दिखा था, देखो ये हाथ मेरे हैं, तो हाँ, बहुत अच्छी जर्नी रही है। और आई थिंक ऊपर वाले का थोड़ा हाथ रहा है, मुझे उतनी ज़्यादा डाउन टाइम नहीं देखना पड़ा और कुछ काम मुझे मिलता रहा। और बस आप लोगों का प्यार है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सही चल रहा है। सर, जैसा कि आपने ससुराल सिमर का और दिया बाती जैसे बड़े धारावाहिकों में भी काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का? और इसके अलावा भी आपने कई धारावाहिकों में और फिल्म्स में मतलब कि हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? तो मैंने 3-4 टेलीविज़न शोज़ तो एज़ लीड किए हैं, पिया बसंती रे, नियति और प्यार की लुका छुपी। लेकिन जो मेन फेम मुझे मिला वो ससुराल सिमर का से मिला और दिया और बाती से मिला। तो मेरा जब मैं पहले एक फ़िल्म कर चुका था और मतलब शोज़ लीड कर चुका था एक आध, लेकिन दिया बाती में मैं कैरेक्टर कर रहा था आईपीएस ट्रेनी राहुल का। वो इतना पॉपुलर हो गया ना, तो उसके बाद वो पहला टेस्ट था मुझे स्टारडम का, कि हम लोग करनाल में शूट कर रहे थे, हम कहीं भी निकले तो लोग पहचानते थे, आके मिलते थे। तो मुझे कहा वाह मैन, इतना तो ये है स्टाइल। तो डेफिनेटली ये अचीव करने आए हैं हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हमारा काम से हमें जाने और शक्ल से भी जाने। तो हाँ, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी जैसा देखा जाता है कि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर यूथ अपने शॉर्ट्स कंटेंट अपलोड करते हैं, अपने हुनर को दिखाते हैं। लेकिन सर, आपके टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं, आज से 10 साल पहले का जब आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने स्टार्टिंग किया, तो उस टाइम पे कैसा मतलब सीन होता था? कैसे अपने आप को प्रूफ करना होता था कि हमारे अंदर भी काबिलियत है? पहले, अभी भी इनफैक्ट, अब क्या है, पब्लिकली आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविज़न में काम पाने के लिए तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, जो हमें पहले भी देने होते थे। पर अब ये है कि हाँ, थोड़ा सा अप्रोच ईजियर हो गई है। वो लोग भी आपको सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। पहले तो मैं ऑफिस जाके अपनी फ़ोटोज़ देनी पड़ती थी और ऑडिशंस देने पड़ते थे। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए हैं कि मैं ऑडिशन देने गया, उसने बोला नॉट फिट। अच्छे तो दिखते हैं यार, क्यों नॉट फिट बोल रहा है? बट वो हमें ये समझना चाहिए कि वो उस कैरेक्टर को की जो लुक है वो ऐसी नहीं होगी, कुछ अलग दिख रहा होगा वो, तो इसीलिए वो नॉट फिट बोल देते थे। बट धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई, नॉट फिट मतलब ये कैरेक्टर हमारे जैसा नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है ना। बट हाँ, अब डेफिनेटली सोशल मीडिया ने जो अपलिफ्ट किया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं, वो उनके पास पावर आ गई है। तो जो आप एक्टिंग करके आपको पावर मिलती है, उसी का एक अंश वहाँ से भी मिलता है आपको। सो आई थिंक इट्स एम्पावरिंग एक्टर्स। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि अभी आपके मतलब कि एक वेब सीरीज़ अभी शूटिंग हो रही है हॉट स्पॉट, आने वाले समय में ऑडियंस आपको किन प्रोजेक्ट्स में देखेंगे? देखिए, अभी तो एक तो ये हॉटस्पॉट में आप देखेंगे मुझे, और एक मैंने नवाज़ भाई के साथ एक फ़िल्म की है फ़रार, उसमें देखेंगे। तो वो तो अभी आई थिंक 2-3 महीने, 1-2 महीने में रिलीज़ पर है। तो होपफुली
इनमें आपको मेरा अभिनय अच्छा लगेगा, और बाकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा मैं फिर अपडेट करूँगा अपने सोशल मीडिया पर। सर आखिरी सवाल मेरा लखनऊ को लेकर के रहेगा कि लखनऊ में आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी? अगर आप लंबे समय के बाद आए हैं, आपने कुछ बदलाव देखा हो इसको लेकर के? देखिए, लखनऊ की तो मलैया मुझे बहुत बढ़िया लगती है। गंजिंग चले गए एक दिन तो यहाँ का जो खाना है, हवा है, तो इसमें अपनापन लगता है मुझे, क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ। तो हाँ, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम टू लखनऊ एंड शूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि एक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि लखनऊ आना इन्हें अच्छा लगता है और यहाँ की जो मलैयू है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, आज की खबर लखनऊ। और वहीं राजधानी लखनऊ में वेब सीरीज हॉटस्पॉट की शूटिंग चल रही है। वेब सीरीज में आयशा का किरदार निभा रही पंजाबी एक्ट्रेस हरसिमरन ओबरॉय ने आज की खबर की टीम से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने कहा कि लखनऊ की मेहमान नवाजी से वो बहुत प्रभावित है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस हरसिमरन ओबरॉय हमारे साथ मौजूद है, जो कि लखनऊ में शूटिंग कर रही हैं और लखनऊ में हॉट स्पॉट वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है। तो इसमें इनका एक दिलचस्प रोल है। सीधे इनसे रूबरू करवाते हैं आपको और सीधे बात भी करवाएंगे। मैम, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि हॉट स्पॉट वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है, लखनऊ में आपको कैसा लग रहा है और इस वेब सीरीज़ में आपका क्या रोल है? लखनऊ में मेरा सेकंड टाइम है, नितिन सर के साथ मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार जो यहाँ की मेहमान नवाजी है और यहाँ का खाना और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर हमने जुलाई में शूट किया था, अब हम इस मौसम में कर रहे हैं, तो पिछली बार की तरह बहुत मज़ा आ रहा है। एंड हम वेब सीरीज़ की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस है, एंटरटेनमेंट है और हर एक कैरेक्टर का एक डिफरेंट फ्लेवर है। मेरा कैरेक्टर लाइशा बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर है, एक बिजनेस वूमन है, उसको पता है वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स करती है। बाकी ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको हॉटस्पॉट में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर अब हम एक सवाल कर लेते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री और ख़ासकर ये जो पंजाबी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसको लेकर के तो कितना अंतर आपको समझ में आता है? आई थिंक एज एन एक्टर मेरा काम है सेट पे जाकर अपना बेस्ट करना एंड वो मैं पंजाब में भी वही करती हूँ। अगर मैं किसी हिंदी सिनेमा में काम कर रही हूँ तो मैं वही करती हूँ। मेरे लिए डिफरेंस नहीं है, मेरे लिए मैं सेट मेरे घर जैसा है, तो मुझे मज़ा ही आता है। मैं जहाँ मर्जी शूट कर रही हूँ, बस पंजाब से मैंने शुरू किया है, अब मैं हिंदी में आ रही हूँ धीरे धीरे। तो आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर बोथ फॉर पंजाबी इंडस्ट्री एंड फॉर दिस इंडस्ट्री। बात अगर हम शूटिंग की कर लेते हैं तो फिल्मों की शूटिंग और वेब सीरीज़ की शूटिंग में क्या आपको कुछ अंतर समझ में आता है कि बीइंग अ एक्टर कुछ डिफरेंसेस है, जो चीज़ें पसंद हो, जो चीज़ें ना पसंद हो? आई थिंक मुझे इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखा बिकॉज कैरेक्टर आर्क्स हम लोग दोनों में फॉलो करते हैं। वेब सीरीज़ में भी हमें बहुत एक टाइम मिलता है उस कैरेक्टर को समझने का, उसको प्ले करने का। कम सीन्स होते हैं दिन में एंड फिल्म में भी वही होता है। इट्स जस्ट दैट वेब सीरीज़ का शूट थोड़ा लंबा होता है बिकॉज इसमें भी हम लोग 2 सीजन्स शूट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेच्ड है। बट मज़ा आ रहा है लखनऊ में एंड आई थिंक अभी और हमारे थोड़े दिन हैं यहाँ पे, तो हम पूरा इन्जॉय करना चाहते हैं जितनी देर भी यहाँ है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं आपके स्टार्टिंग जर्नी की, तो आपने जो पहला ऑडिशन दिया होगा वो कितना मतलब मेमोरेबल है कि हाँ हमेशा याद रहेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में। एंड मेरा पहला ऑडिशन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्चुअली, उनको पता था कि मुझे कितना इंटरेस्ट है एक्टिंग में, तो उन्होंने मुझे पुश किया था। मैं ऐसे घर पे बैठी थी एंड देयर वाज दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पंजाबी शो एंड उन्होंने मुझे बोला कि यू नो जस्ट जाके ऑडिशन दे के आओ, बाकी बाद में देखी जाएगी। एंड आई थिंक वो पॉइंट था और आज का पॉइंट है, दिस इज़ बिन ग्रोथ एंड आई एम ग्लैड दैट वो एक पहला ऑडिशन, वो एक पुश मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से आया। अच्छा, बात अगर हम कर लेते हैं इंडस्ट्री की, तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री में फीमेल्स का शोषण बहुत होता है। बहुत सी अभिनेत्रियों ने खुलकर इस पर बात भी किया है। तो बीइंग अ एक्टर आपको क्या लग रहा है? अभी आप जैसे बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, आपने पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में भी आप काम कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है? जिन्होंने भी खुल के इस बारे में बात किया है, रिस्पेक्ट देम, क्योंकि इस बारे में बोलना एक बहुत बड़ी बात है। बट जितना टाइम मुझे हुआ है अभी इंडस्ट्री में, आई थिंक मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा है। ऑडिशंस के थ्रू जितना भी मैं कर पा रही हूँ, आई थिंक आई एम ग्लैड कि वो हो रहा है मेरे लिए। एंड बट या वो एक रिस्पेक्ट, एक वो जितने भी बड़े किरदार है जो आके बोल रहे हैं इस बारे में, आई थिंक वो हमेशा रहेगा उनके लिए। अच्छा, सोशल मीडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी मतलब कि एक्ट्रेस हैं जो खुल करके अपनी चीज़ों को लेकर के हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। बीइंग अ एक्टर आपको क्या लगता है कि हर मुद्दे पर खुल के बोलना कितना उचित है सोशल मीडिया पर?
आई थिंक मुद्दे पे भी डिपेंड करता है। अगर हमें उस किसी भी मुद्दे के बारे में इनफ नॉलेज है, हमें वो चीज़ें हमें पता है कि वो इफ़ेक्ट कर रही हैं सोसाइटी को, तो ज़रूर बोलना चाहिए। बिकॉज़ आई थिंक बहुत लोग बीइंग एन एक्टर हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को फॉलो करते हैं, बट लेकिन कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस, तो वो आधी नॉलेज के साथ कुछ नहीं कभी बोलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी में ये रहेगा कि जो बहुत सी महिलाएं हैं वो इस इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा? और आप लखनऊ में आई हैं, लखनऊ में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें पसंद है? ये दोनों सवाल के आंसर। पहले तो लखनऊ की बात करूँगी। लखनऊ में सब कुछ ही अच्छा है। आई थिंक खाना तो लाजवाब है यहाँ का। हमें बीच में मौका मिला था कि हम लोग बाहर जाके खाना वगैरह खा पाए। लास्ट टाइम इतना मौका नहीं मिला था, तो आई थिंक यहाँ की मेहमान नवाजी हो, जैसे कहते हैं ना मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो हम मुस्कुरा ही रहे हैं जब से हम यहाँ आए हैं। एंड अगर बात करें कि जो भी द विमेन हु वांट टू कम इन द इंडस्ट्री, अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहते हैं, आई थिंक बी पैशनेट, बी डिटरमाइंड, लगे रहिए। उड़ान बहुत लंबी है, बस कभी हार नहीं माननी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको लगे रहना पड़ेगा और डटे रहना पड़ेगा। जब आप लगे रहेंगे और डटे रहेंगे तो कामयाबी आपके कदमों पे आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, आज की खबर लखनऊ।